नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेसर्स मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक और लैंडमार्क और ऐतिहासिक केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया है। और इस केस के जजमेंट के कारण बहुत से 498A केस क्वैश कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 498A के आधार पर क्रुएल्टी की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है और ये कहा है कि अगर हस्बैंड के खिलाफ वाइफ पे अत्याचार करने का कोई एलिगेशन या ग्राउंड नहीं बनता हो और हस्बैंड ने किसी भी तरह से वाइफ पे कोई हैरेसमेंट नहीं किया हो और उसके खिलाफ ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया हो जो सेक्शन 498A का प्रोविजन अट्रैक्ट करता हो, तो कोर्ट को उसके खिलाफ FIR और चार्जशीट को क्वैश कर देना चाहिए। आप भी इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई लैंडमार्क जजमेंट को अपने केस में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके अपने 498A केस को क्वैश करवा सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने पर अपने ऊपर लगे झूठे 498A केस में लगाए गए झूठे एलिगेशंस को क्वैश करवाने के ग्राउंड्स को समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से केस ब्रीफ, आर्ग्यूमेंट्स और कोर्ट के ओपिनियन को समझकर अपने केस में एक्सपर्ट्स की राय से इस्तेमाल में लाइए, ताकि आप अपने जीवन के कीमती साल और टाइम कोर्ट में वेस्ट ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का दिया फैसला एक ऐतिहासिक फैसला बन गया और बहुत सारे पतियों की जिंदगी बचा ली। इस केस में वाइफ के अनुसार उसकी शादी के बाद उसके और हस्बैंड के बीच में विवाद होते रहते थे और हस्बैंड शादी के कुछ समय बाद काम के लिए सऊदी अरेबिया चला गया था और वहां जाने के कुछ टाइम बाद हस्बैंड ने वाइफ को पैसे और लेटर्स भेजना भी बंद कर दिया था। और जब भी हस्बैंड वापस आता था तो वो कभी वाइफ के साथ नहीं रहता था और अपने छोटे भाई के घर चला जाता था, और जब वाइफ अपने हस्बैंड से मिलने उसके छोटे भाई के घर गई तो उसे वापस भेज दिया गया। और ऐसे व्यवहार की वजह से वाइफ शारीरिक और मानसिक रूप से सफर कर रही थी और इसलिए वाइफ ने सेक्शन 498A के अंडर अपने पति के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी और हस्बैंड के खिलाफ एक केस रजिस्टर हो गया। और इसलिए हस्बैंड ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और ये प्रे किया कि उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए, पर हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी और उसने अपने खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील पिटीशन फाइल की है। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि पति के खिलाफ जो एलिगेशंस कंप्लेंट में लगाए गए हैं, अगर उन्हें सच मान लिया जाए और एक्सेप्ट कर लिया जाए, तब भी वो हस्बैंड के खिलाफ कोई प्राइमा फेसी जुर्म साबित नहीं करते हैं और हस्बैंड के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। और फाइल की गई FIR में गलत और झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसे देखकर कोई भी इंसान इस कंक्लूजन पर पहुंच सकता है कि पति के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को जारी रखने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 498A के अंडर अत्याचार साबित तब होता है जब वाइफ से कोई गैर कानूनी डिमांड की गई हो और वाइफ उस डिमांड को पूरी ना करे और इसलिए उसे अत्याचार किया गया हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में हस्बैंड के खिलाफ वाइफ पे अत्याचार करने का कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। इस लैंडमार्क केस से ये क्लियर है कि अगर आपके 498A केस में आपके खिलाफ ऐसा कोई एलिगेशन ना लगाया गया हो जिससे मारपीट, अत्याचार और दहेज की मांग का पता चले, तो आपके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस साबित नहीं होता है और आपके खिलाफ कोई 498A केस नहीं बनता है। आप इस लैंडमार्क केस को रेफर करके अपने केस को क्वैश करवा सकते हैं। आपका केस इस कैटेगरी में आता है या नहीं, ये जानना चाहते हो तो हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हो और आगे की रणनीति बना सकते हो। काउंसलिंग सेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि आप सही तरीके से अपना केस हैंडल कर रहे हैं या नहीं और अपने केस को सही डायरेक्शन देने में भी सपोर्ट ले पाएंगे। साथियों, इस डिसीजन के बारे में पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।